साथ ही मुख्यमंत्री जी से मांग करते हैं कि बिहार के तमाम शिक्षकों को राज्यकर्मी के दर्जा में कोई भी किंतु परंतु लगाए बिना शर्त राज्यकर्मी का दर्जा दे करके हम लोगों को दुर्गा पूजा का उपहार दे दिया जाए। दुर्गा पूजा के दौरान सभी तरह का प्रशिक्षण स्थगित करने के आदेश से प्रशिक्षणार्थी शिक्षकों के बीच जश्न का माहौल है। तमाम शिक्षकों में खुशी की लहर दौड़ गई है, तमाम शिक्षकों की जीत है। अब हम लोग पूरे जश्न और उल्लास के साथ में दुर्गा पूजा का त्योहार बना सकते हैं, पूजा पाठ कर सकते हैं। बिहार में दुर्गा पूजा के दौरान शिक्षकों की ट्रेनिंग को सरकार ने रद्द कर दिया है। कल से ये प्रशिक्षण शुरू हुआ था। दुर्गा पूजा के दौरान ट्रेनिंग को लेकर शिक्षकों ने जोरदार विरोध किया था, जिसके बाद सरकार ने इसे कैंसिल कर दिया है। सभी जिला मुख्यालयों में 16 से 21 अक्टूबर तक 6 दिवसीय शिक्षकों का आवासीय प्रशिक्षण होना था। इस प्रशिक्षण कार्य के जरिए लगभग 20,000 शिक्षकों को ट्रेनिंग दी जानी थी। 16 को पहले दिन शिक्षकों की ट्रेनिंग भी चली, लेकिन आज शिक्षा विभाग ने अपने उस आदेश को वापस ले लिया है। कल तमाम प्रशिक्षण केंद्रों पर शिक्षकों ने भूखे रहकर अपनी नाराजगी जताई थी। उन्होंने सरकार से मांग की थी कि इस प्रशिक्षण को दुर्गा पूजा के बाद शिफ्ट किया जाए। अगर सरकार जल्द ही इस आदेश को वापस नहीं लेगी तो संगठन जल्द ही आंदोलन की घोषणा करेगा। इससे पहले छुट्टियों में कटौती के फैसले पर भी शिक्षा विभाग को बैकफुट पर आना पड़ा था। शिक्षकों के भारी विरोध के बाद इस आदेश को वापस ले लिया गया था। शिक्षा विभाग ने पत्र जारी करते हुए कहा है, राज्य के सभी स्तर के प्रशिक्षण जो दिनांक 16 अक्टूबर 2023 से 21 अक्टूबर 2023 तक प्रशिक्षण संस्थानों में संचालित है, निर्देशानुसार दिनांक 17 अक्टूबर 2023 से अपरिहार्य कारणों से स्थगित किया जाता है। उक्त चरण के सभी प्रशिक्षण कार्य अधूरा माना जाएगा। इसको पूर्ण करने हेतु बाद में आदेश निर्गत किए जाएंगे। शिक्षक संगठनों के कहने पर आवासीय प्रशिक्षण के पहले दिन सोमवार को भूख हड़ताल पर रहकर शिक्षक प्रशिक्षण केंद्र पर गए थे। वहीं शिक्षकों ने सरकार को 48 घंटे का अल्टीमेटम दिया था कि वह इस प्रशिक्षण कार्य को रद्द करते हुए इसकी तारीख को आगे बढ़ाए, नहीं तो आने वाले समय में आंदोलन की भी घोषणा की जाएगी। टीईटी प्रारंभिक शिक्षक संघ के संयोजक राजू सिंह ने कहा, दुर्गा पूजा के दौरान सभी तरीके का प्रशिक्षण स्थगित करने के आदेश से शिक्षकों के बीच खुशी की लहर है। दुर्गा पूजा के दौरान विभाग द्वारा जारी किए गए आवासीय प्रशिक्षण से शिक्षकों में नाराजगी थी। मुख्यमंत्री के संज्ञान में जब ये बात आई तब उन्होंने शिक्षा विभाग से इस आदेश को वापस करने के लिए कहा। राजू सिंह ने कहा, हम मुख्यमंत्री को भी इसके लिए धन्यवाद करते हैं। अब हम लोग पूरे जश्न और दुर्गा पूजा का त्योहार मना सकते हैं। साथ ही हम मुख्यमंत्री से मांग करते हैं कि बिना शर्त राज्यकर्मी का दर्जा शिक्षकों को दिया जाए। दुर्गा पूजा के दौरान सभी तरह का प्रशिक्षण स्थगित करने के आदेश से प्रशिक्षणार्थी शिक्षकों के बीच जश्न का माहौल है। तमाम शिक्षकों में खुशी की लहर दौड़ गई है। विभाग के द्वारा दुर्गा पूजा के दौरान आवासीय प्रशिक्षण के आदेश से शिक्षकों में नाराजगी थी और विगत दिनों से शिक्षक आंदोलनरत भी थे, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी बहुत न्यायप्रिय हैं। उनके संज्ञान में जब यह बात गया है तो उन्होंने शिक्षा विभाग से अविलंब इस आदेश को निर्गत करने के लिए कहा है। हम माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रति भी आभार व्यक्त करते हैं, उन तमाम शिक्षकों के प्रति भी आभार व्यक्त करते हैं जिन्होंने इस अन्यायपूर्ण पत्र के खिलाफ में आवाज उठाया। यह तमाम शिक्षकों की जीत है। अब हम लोग पूरे जश्न और उल्लास के साथ में दुर्गा पूजा का त्योहार बना सकते हैं, पूजा पाठ कर सकते हैं और परिवार के बीच रह सकते हैं। हम पुनः एक बार मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। हम साथ ही मुख्यमंत्री जी से मांग करते हैं कि बिहार के तमाम शिक्षकों को राज्यकर्मी के दर्जा में कोई भी किंतु परंतु लगाए बिना शर्त राज्यकर्मी का दर्जा दे करके हम लोगों को दुर्गा पूजा का उपहार दे दिया जाए। सरकार एक बार फिर शिक्षकों की मांग के आगे झुकी है। इससे पहले सरकारी स्कूलों में छुट्टियों में कटौती के फैसले को वापस लिया गया था। छुट्टियों में कटौती के फैसले का भारी विरोध के बाद सरकार ने कटौती के आदेश को 4 सितंबर को वापस ले लिया था। शिक्षा विभाग ने राज्य के सरकारी स्कूलों में पहले से घोषित अवकाशों की जगह रक्षाबंधन समेत कई छुट्टियों को खत्म करने के संबंध में अपने आदेश को रद्द कर दिया था। शिक्षा विभाग ने 2 लाइन के जरिए आदेश में कहा था कि 29 अगस्त को प्रारंभिक माध्यमिक और उच्च माध्यमिक स्कूलों में छुट्टी संबंधित आदेश को निरस्त किया जाता है। बता दें कि शिक्षा विभाग ने 29 अगस्त को आदेश जारी कर रक्षाबंधन, तीज, जन्माष्टमी और जितिया जैसे पर्व की छुट्टियां रद्द करते हुए कई छुट्टियों में कटौती कर दी थी।
स्कूल के समय पर कोचिंग संस्थानों को बंद रखने के शिक्षा विभाग के आदेश को हाई कोर्ट से झटका लगा था। 5 अक्टूबर को पटना हाई कोर्ट ने शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक के आदेश पर रोक लगा दी थी, जिसमें सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक कोचिंग चलाने की रोक लगाने को कहा गया था। सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने कहा था कि प्रदेश के कोचिंग संस्थानों पर इस तरह का फैसला लेने का अधिकार बिहार सरकार को नहीं है। कोर्ट ने कहा है कि इस तरह के फैसले लेने का अधिकार सिर्फ कोर्ट के पास है। के पाठक ने 31 जुलाई को आदेश दिया था कि स्कूल के समय में कोचिंग नहीं खुलेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, देशवा न्यूज।